जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपके पास खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए और उस ईमेल आईडी को बंद नहीं करना है, क्योंकि आपके पास मेल भी आ सकता है उधर से। फॉर्म भरने के बाद उधर से मेल भी आते हैं। दूसरा, आपके पास मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरते समय आप साइबर कैफे वाले से बोल दें आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डाल दी और आपके पास कोई सूचना नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर तैयार रखें, जो जब तक भर्ती कंप्लीट ना हो तब तक बंद ना हो। उसके बाद भी बंद नहीं करना है वैसे तो। दूसरा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए अपना, और अपने आधार कार्ड में ये चेक कर लें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, आपके नाम की स्पेलिंग सही है, आपके पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग या आपका घर का जो एड्रेस है वो सही है। अगर नहीं है तो अभी समय रहते ठीक करवा लीजिए, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, उसको जो संशोधित करवा लीजिए। दूसरा, आगे आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और 10वीं की मार्कशीट आपकी जो है उसमें मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग और आपके माता के नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। अभी 12वीं की मार्कशीट, उसमें भी भैया चेक कर लें नाम की स्पेलिंग और उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट अपने पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है यदि ग्रेजुएशन की लगाते हैं तब। यानी कि कांस्टेबल के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो हाई स्कूल और इंटर की जरूरत होती है, अगर ग्रेजुएशन की लगाना चाहते हैं तो होनी चाहिए उसकी भी। अब उसके पास, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ओबीसी का नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास एससी या एसटी कैटेगरी का नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास नया आय का प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास होना चाहिए। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो कोई भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद, यदि आप फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक्स सर्विसमैन है या होमगार्ड है तो आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पास होने अनिवार्य हैं। ठीक है। अब ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप ये सोचते रहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, और जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत सारे लोग एक साथ जब जाते हैं तो वहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, आपको पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, समय भी ज्यादा खराब होता है, आपकी तैयारी करने का जो कीमती समय होता है उस समय को आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में निकाल देते हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा भागदौड़ से बचना पड़े और आपको ज्यादा समय खराब करने से बचना है, तो इसलिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो उन्हें सही से चेक कर लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। ठीक है। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से भी अलग दूसरी बात होती है, देखिए फिजिकल के लिए, पिछली बार फिजिकल में रेस में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो रहे, तो धीरे धीरे यदि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी भी करते रहे और धीरे धीरे सुबह के समय थोड़ी थोड़ी रेस की भी तैयारी करते रहे। हल्की हल्की लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, हल्की हल्की लगाओ, जिससे आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक साथ अगर फिजिकल आता तो उसमें एक साथ से तैयारी नहीं हो पाती है। रही बात कोचिंग की, अब देखिए ऑनलाइन कोचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो आपको बेस्ट बैच लगे वो ऑनलाइन खरीद लीजिए, या ऑफलाइन आपके पास सुविधा है अच्छी कोचिंग की तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए। इसमें भटकने का समय नहीं है, आप भटकिए मत, क्योंकि YouTube पर भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने कोचिंग के प्रचार के लिए नए नए लालच देंगे, आपको कम से कम पैसे में लालच देंगे, लेकिन आपको समय खराब नहीं करना है। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी कीजिए, किताबें खरीद लीजिए, नोट्स खरीद लीजिए। यदि आप YouTube के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो YouTube से तैयारी कीजिए, या ऑनलाइन किसी बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच के द्वारा तैयारी कीजिए, या ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वहां से कोचिंग करने के बाद मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और अपनी तैयारी अच्छे से कर लूंगा, तो आप वहां से कोचिंग कीजिए। बहरहाल भटकिए मत, क्योंकि भटकने का समय नहीं है, ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। इस समय को अपने सही यूज में करना है।
ठीक है। इधर उधर यूट्यूब पर वीडियो देखकर, शॉर्ट्स देखकर या इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर आप जो है अपना समय खराब ना करें। अपने कीमती समय को अपनी तैयारी में लगाइए, ठीक है। और यदि कोई और जानकारी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित या उसके सिलेबस से संबंधित, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी किताबें खरीदें, कौन से कोचिंग से आप ले सकते हैं, इससे जरूरी अगर कोई वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।